अलाउद्दीन खिलजी, जिसका असली नाम जूना खान था, दिल्ली का सुल्तान और खिलजी वंश का दूसरा शासक बना। उसने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासन में उसने मंगोलों के खिलाफ कई युद्ध जीते और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालोर जैसे हिंदू राज्यों पर विजय पाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हिंदुओं के साथ सख्ती से पेश आया जाता था। उन्हें सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था। उन्हें न तो हथियार रखने की इजाजत थी, न घोड़े पर सवारी करने की। रोजमर्रा की चीजों के दाम भी सरकार ने तय कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से लड़ने के लिए किलों को मजबूत किया, सेना और हथियारों को बेहतर बनाया। मंगोल आक्रमणों को उसने आसानी से रोका, लेकिन बिना अनुमति सल्तनत में घुसे हजारों मंगोलों का उसने नरसंहार भी किया। उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत जीतने भेजा। दिल्ली सल्तनत ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मथुरा को जीत लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन दक्कन में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था। इन क्षेत्रों से सल्तनत को भी बहुत धन मिला। कहा जाता है कि वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को ही भेंट किया था, जो ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में 1297 ईस्वी की गुजरात विजय सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। उसके सेनापति नुसरत खान और उलूग खान ने इस अभियान में सोमनाथ मंदिर को लूटा और शिवलिंग को अपवित्र किया। रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी की अगली बड़ी जीत हमीर देव पर हुई, क्योंकि उन्होंने उसके बागी सेनापति को शरण दी थी। 1299 में एक असफल हमले के बाद अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में किले और हमीर के खिलाफ एक सफल घेराबंदी की। 1297 से 1305 तक खिलजी वंश ने कई मंगोल आक्रमणों को रोका, लेकिन उसका बहादुर सेनापति जफर खां 1299 में मंगोल युद्ध में शहीद हो गया। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया। कहा जाता है कि इसका कारण रानी पद्मिनी में उसकी रुचि थी, जिनके लिए उसने राणा रतन सिंह को हराया था। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा और 1308 में सिवाना जीतकर उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उसके सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में द्वार समुद्र, 1311 में पांडेराज और 1313 में देवगिरी को जीत लिया था। अलाउद्दीन के दरबार में मौजूद अमीर खुसरो एक महान फारसी कवि थे। उन्होंने कई नए राग, ताल और वाद्य यंत्र तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत एडोमा बीमारी से हुई। अलाउद्दीन की मौत के बाद मलिक काफूर, जो कि एक हिंदू था, उसने खिलजी वंश की सत्ता अपने हाथों में लेने की कोशिश की। उसने खुद को नायब सुल्तान घोषित किया। उसने अलाउद्दीन के बेटों को गद्दी से दूर रखने के लिए कुछ को कैद किया और कुछ को मार डाला। मलिक काफूर ने थोड़े समय के लिए दिल्ली की सत्ता चलाई, लेकिन वो बहुत क्रूर और लालची बन गया और सिर्फ 35 दिनों के शासन के बाद अलाउद्दीन के सैनिकों ने ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अलाउद्दीन का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अगला सुल्तान बना।